हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 अपना क्या है। क्वेश्चन नंबर अपना 4 है, द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज़ एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज़ द 5 पर किलोमीटर। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड as x kilometer and total fare as y rupees. Write a linear equation for this information and draw its graph. तो देखो सबसे पहले अब हमें क्या दे रखा है कि जैसे कुछ डिस्टेंस दे रखी है, तो डिस्टेंस को इसने किससे कर दिया, x से डिनोट कर दिया कि डिस्टेंस हमारी x है और हमारे फेयर हमारा कितना है, y है। तो हमें अब देखो एक एग्जाम्पल की तरह इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे मैंने लिया A टू B, यहाँ से यहाँ तक जाना है। तो अब हमें इसकी डिस्टेंस पता है क्या, नहीं पता। जैसे किसी इंसान को यहाँ से यहाँ तक जाना है A से B तक, तो हमने क्या बोला, ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, x है। A टू B हमारा कितना हो गया, x हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला है, द टैक्स फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8। यानी कि अगर हम बोले हमें यहाँ से लेके यहाँ तक जाना है, A से B तक जाना है, तो जो हमारा फर्स्ट किलोमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक, जैसे हमने माना 1 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया हमारा 1 किलोमीटर। जैसे इसको मैंने बोल दिया C, तो A टू C कितना है हमारा 1 किलोमीटर। तो जब हम 1 किलोमीटर पे चलेंगे तो हमारा फेयर कितना होगा, 8 रुपीज़, ठीक है। 8 रुपीज़ आपका फेयर होगा। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ तक तो चल गए, तो हमने क्या हुआ, 8 रुपीज़ में हम यहाँ तक आ गए। अब यहाँ से लेके C से लेके B तक तो जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। देखो A से लेके B तक की डिस्टेंस तो कितनी थी हमारी, x थी। लेकिन अब अपन ने A से C तक तो कवर कर ही लिया है 1 किलोमीटर, तो C से B तक कितनी हो जाएगी। तो देखो C से लेके B तक अपनी कितनी हो जाएगी, अपनी हो जाएगी टोटल में से 1 माइनस कर देंगे, यानी टोटल डिस्टेंस तो अपनी x है, उसमें से अपन 1 कवर कर लिया, तो x माइनस 1। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस अपनी कितनी हो जाएगी, x माइनस 1। अब देखिए अब इसने क्या बोला है आगे कि जो हमारा 1 फर्स्ट किलोमीटर है उसमें तो फेयर अपना 8 रुपीज़ लगता है। देन आफ्टर बाकी का जितना बचा हुआ डिस्टेंस है उसमें हमारे पर किलोमीटर कितने रुपीज़ लग रहे हैं, 5 रुपीज़ लग रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये जो टोटल डिस्टेंस होगी C से लेके B तक की, ठीक है। तो अब पर किलोमीटर में 5 रुपीज़ लग रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस में क्या लगेंगे, 5 से मल्टीपल हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो जैसे अगर मानो कोई भी डिस्टेंस है, जैसे मैं यहाँ से लेके यहाँ तक A से B तक ही जाना है, पर किलोमीटर हर एक किलोमीटर पे इसने क्या बोल रहा है, 5 रुपीज़ बढ़ते जा रहे हैं। तो पहले पे तो 1 किलोमीटर पे तो 8 थे, बाकी पे 5 बढ़ते जा रहे हैं, तो जितने बढ़ते जाएंगे तो क्या होंगे, 5 5 5। तो इसीलिए यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होगी, x माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। तो C से लेके B तक का फेयर आ जाएगा अपने पास। अब इसको अपन लिखेंगे कैसे, समझ में तो अपन को आ ही गया है कि A से B तक कैसे जाना है। अब इसे अब लिखना कैसे, तो देखिए सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, टेकिंग द डिस्टेंस, टेकिंग द डिस्टेंस covered as x किलोमीटर, ठीक है, एंड टोटल फेयर एज y रुपीज़। x तो किलोमीटर हो गया हमने डिस्टेंस जैसे हमने मानी थी, और फेयर को हमने क्या बोल लिया, y बोल दिया कि फेयर हमारा कितना है, y है। इसके बाद फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर कितना है, 8 रुपीज़ है ना, तो 8 रुपीज़ हो गए हमारे। इसके बाद अब रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस कितना है हमारा, x माइनस 1 किलोमीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक 1 था, ये बाकी का रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो गया, x माइनस 1, तो उसको हमने लिख दिया। अब हम क्या बोलेंगे, अब हमें फेयर चाहिए, तो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस
ठीक है। फिर वो रिमेनिंग डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा, जितना डिस्टेंस है उसमें किसका मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 5 का। अब पता है ना क्यों करेंगे, क्योंकि पर किलोमीटर कितना हो रहा है, 5 रुपीज़ ले रहे हैं, इसलिए 5 का अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या बोलेंगे, टोटल फेयर। टोटल फेयर देखना है ना अपन को, फेयर को अपन ने किसे डिनोट करा है, y से, फॉर x किलोमीटर। x किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 1 किलोमीटर में 8 रुपीज़ है, तो 8 इंटू 1, ठीक है ना, क्योंकि 1 किलोमीटर में 8 रुपीज़ है, प्लस अब रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है अपनी, x माइनस 1 इंटू, अब यहाँ से यहाँ तक पर किलोमीटर 5 है ना, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। अब कीजिए, इसे क्या बोल देंगे अपन, फेयर को y से डिनोट कर देंगे। अब 8 प्लस, अब ये है ना, x को 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 5x माइनस के 5 y इजिकल टू, अब देखो 8 प्लस का है, 5 माइनस का है, प्लस माइनस माइनस, दैट मीन्स कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5x। तो ये हमारा क्या होगी, ये हमारी लीनियर इक्वेशन होगी। आपको बोला था ना लीनियर इक्वेशन, दिस इज अ इट्स लीनियर इक्वेशन। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे अपन, ठीक है। अब हम इसके बाद क्या बनाना है कि इस इंफॉर्मेशन में, इस जितनी भी इंफॉर्मेशन हमको दे रही है उससे हमने लीनियर इक्वेशन बना ली। अब हमें एक ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ आपको पता है कैसे होता है। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे सबसे पहले, जिसके अंदर हम वैल्यू रखते जाएंगे और हमें x और y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, x और ये हमारा y। अब देखो वैल्यू रखेंगे इस लीनियर इक्वेशन में, x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी तो यहाँ पर आप 0 रख दो, तो y इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 0, 3 प्लस 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3। अब अगेन ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो y इज इक्वल टू अपना कितना आ जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 1, यानी 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो x बराबर 1 पर y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा अपने। इसी तरीके से थर्ड, s इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा, 3 प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस 10 इज इक्वल टू 13। देखिए x बराबर 2 पे y बराबर 13 हमको मिल गया, तो हमने इसे बॉक्स के अंदर लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, y एक्सिस हो जाएगी, ये हमारी x एक्सिस हो जाएगी, ये x एक्सिस हो जाएगी। अब हम नंबर, ये 0, इसको 1 2 3 4 5 6 x एक्सिस। इसी तरह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1 -2 -3 -4, और नीचे कितना हो जाएगा हमारा, -1 -2 -3। और अब की तरफ अपन चलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये y एक्सिस होगी। आप इसको आगे बढ़ा सकते हो, जैसे 17 18। अगर हम जैसे x की और वैल्यू रखेंगे तो y की हमको और वैल्यू मिल जाएगी। अब ये हो गया। अब हमें ग्राफ बनाना है। तो देखो x बराबर 0 पर y बराबर कितना है, 3 है। तो x बराबर 0 कहाँ पर होता है,
x बराबर 0 x एक्सिस पर होता है ओनली, और y बराबर 3 ये है। तो देखो y बराबर 3 पर x बराबर 0 होगा, क्योंकि अगर इससे थोड़ा सा भी इधर जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो देखो जैसे थोड़ा इधर आएंगे तो 0 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, लेकिन y एक्सिस पर y बराबर 3, यहाँ पर y एक्सिस पर x बराबर 0 होता है। उसी तरह से x एक्सिस की बात कर रहे हैं तो x एक्सिस पर पूरी हर एक पॉइंट पर y 0 होता है। तो आपको याद रखना है y एक्सिस पर x 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता है। और अभी हमें क्या करना है, x 0 y 3, तो y 3 ये रहा, और यहाँ पर हमारा x 0 होगा, तो इसको हम डिनोट करेंगे। इसके बाद x बराबर 1 पर y बराबर 8, तो देखो x बराबर 1 कहाँ है, यहाँ पर, तो इस पर चलेंगे सीधा, और y बराबर 8 कहाँ है, यहाँ पर। देखो ये मिल गया ना, y बराबर 8 और x बराबर 1, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा x बराबर 2 पे y बराबर 13, x बराबर 2 ये रहा अपना, y बराबर 13 कैसे होगा, देखो सीधे चलते जाओ y बराबर 13 यहाँ पर आ गया। देखो ये y बराबर 13 है ना, इसके सामने, और x बराबर 2, तो हमें कितने पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मिल गए। अब हम इसे क्या करेंगे, इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे, या तो आप स्केल से कर लो या तो फिर आप हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये, और फिर इसके बाद हम इसको इससे ज्वाइन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन हमको मिलेगी। ये लीनियर इक्वेशन है हमारी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, देखो इसको अच्छे से कर लेंगे अपन। और ये पूरी लीनियर इक्वेशन है। इस लीनियर इक्वेशन का नाम क्या है अपना, जो हमने फाइंड करी थी, इक्वेशन 1। यानी आप क्या लिख सकते हो, y = 3 + 5x, ये हमारी लीनियर इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है अपना, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ एन कांस्टेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस traveled by the body, express this in the form of an equation in two variable and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 unit. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 unit and 0 unit. तो हम इसे कैसे करेंगे, देखो आपको इसमें क्या कर रखा है कि वर्क डन दे रखा है। तो वर्क डन क्या होता है, आपको पता है कि वर्क क्या होता है, हमेशा ये फॉर्मूला होता है कि हमारा वर्क डन क्या होता है, हमारा फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये अपना फॉर्मूला होता है कि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन के अंदर फोर्स कितना दे रखा है कि कांस्टेंट फोर्स एस 5 यूनिट, तो फोर्स हमको कितना दे रखा है, फोर्स हमको दे रखा है 5 यूनिट, ठीक है। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, हमको इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है और आंसर निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेंगे, जैसे वर्क को हम क्या मान लेंगे, हमने सोल्यूशन लिखा, हम बोल सकते हैं लेट द वर्क डन बाय अ बॉडी कितना हो जाएगा अपना y यूनिट, ठीक है। यानी हमने क्या बोला, वर्क डन को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। इसी तरीके से हम क्या बोलेंगे, हमें चाहिए डिस्टेंस, तो डिस्टेंस को हम क्या मान लें, x, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय x यूनिट। तो डिस्टेंस हमने क्या मान ली, x, और वर्क डन हमने क्या मान लिया, y। तो अब हम क्या करेंगे, इस x और y को हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये मैंने आपको समझाया, इस फॉर्मूले को आपको अब यहाँ पे लिखना है वापस से। वर्क डन = कितना होता है अपना, फोर्स इंटू डिस्टेंस, हमारा वर्क डन होता है। अब देखो फोर्स अपना कितना दे रखा है, 5 इंटू डिस्टेंस हमने क्या माना है, डिस्टेंस को हमने x माना है, तो x, और वर्क डन को हमने क्या माना है, y यूनिट, तो y, तो y = 5 इंटू x, तो हमारा क्या बन जाएगा, y = 5x। ये लीनियर इक्वेशन बन गई, इसे हम क्या बोलेंगे,
इक्वेशन फर्स्ट, आपको लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी थी, तो इससे हमने एक लीनियर इक्वेशन बना दी। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसके थ्रू, इस लीनियर इक्वेशन के थ्रू आपको ग्राफ बनाना है। तो देखो ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, वापस से हम एक बॉक्स बनाएंगे, जिसमें क्या होगा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब देखो x बराबर हम क्या करेंगे, x बराबर 0, तो y बराबर अपना कितना आ जाएगा 5 इंटू 0, तो y इज इक्वल टू 0, तो x पर 0 पे y भी हमारा 0 हो जाएगा। अब x इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अपना 5 इंटू 1, तो y इज इक्वल टू 5, तो x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आगे अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू अपना कितना हो जाएगा 5 इंटू 2, तो y इज इक्वल टू 10 हो गया। तो देखिए हम क्या करेंगे, s इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 10 हो गया। देखिए फिर हमें ये बॉक्स मिला जिसमें x और y की वैल्यू मिली, इससे हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, y एक्सिस और x एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। अब इसके ऊपर हम नंबर नोट कर लेंगे। देखिए अब x इज इक्वल टू 0 पे हमारे क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स यहाँ पर x भी 0 है और y भी 0 है, और हमें ये भी शो करना है ये x एक्सिस है और ये हमारी क्या है y एक्सिस है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, x बराबर 1, y बराबर कितना है 5, तो देखो x बराबर 1 पे y बराबर 5 यहाँ पर है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। इसके बाद x बराबर 2 पे y बराबर 10, तो x बराबर 2 पे y बराबर 10, चलो ये आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी कर सकते हो कि जैसे x बराबर 3 पे y बराबर 15 आ जाएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है ना, आप चाहो तो आगे कर सकते हो, वरना 3 तक भी काफ़ी होते हैं। देखो अगर एक चाहो तो और लिख सकते हो कि x बराबर 3 पे y बराबर कितना था, y बराबर अपना 5x था, तो अब अपना x बराबर 3 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा ना। ये आपकी मर्जी, आपको 4 तक करना है, 3 तक भी करेंगे तो भी सफिशेंट होगा अपना। अब देखो x बराबर 3 पर y बराबर 15, क्योंकि मैंने 15 तक यहाँ पे नंबर लिख लिए ना, इसलिए मैंने 15 और कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इन सब पॉइंट को हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो ज्वाइन कर दीजिए। एक लाइन ड्रॉ हो गई, इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन बोलेंगे, और इसकी फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल टू 5x। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, इस क्वेश्चन का ग्राफ ड्रॉ करोगे। तो इस तरीके से ये अपनी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन को आप खुद कीजिएगा।